गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटा हम जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर्स को बेसिकली हमने 5 जनरेशन्स में डिवाइड किया हुआ है। जो आपकी कंप्यूटर की जनरेशन है बेटा वो 1946 से स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स कब से कब तक रही आपकी? 1946 से 1958 तक। जनरेशन्स बेसिकली डिवाइड किस तरीके से की गई, किस तरीके से क्लासीफाई की गई बेटा? अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी दे यूज्ड। जो टेक्नोलॉजी जिस टाइम पीरियड तक यूज़ हुई बेटा उसे एक जनरेशन में रखा गया। जब कोई नई टेक्नोलॉजी आई वो नई टेक्नोलॉजी के जितने टाइम तक यूज़ हुई उसे फिर सेकंड जनरेशन में पुट कर दिया गया। इस तरीके से हमने जनरेशन्स को डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी वी यूज्ड। ओके, उसके बाद फर्स्ट जनरेशन के इसने कुछ कंप्यूटर्स के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे इनियाक है, एडसैक है, एडवैक है, यूनिवैक 1 है। उनकी फुल फॉर्म्स एंड उन्हें किसने डेवलप किया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट जनरेशन के जो मेन कंप्यूटर्स हैं उनके बारे में पढ़ना है हमें। वो कौन कौन से बेटा? इनियाक और यूनिवैक। इनियाक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ये बेटा 1944 से 1946 के टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा यूज़ हुए थे। दिस वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज़ कंप्यूटर। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर थे बेटा ये आपके। इट वॉज बिल्ट इन 1945 में इन्हें डेवलप किया था। किसने डेवलप किया था बेटा? डॉक्टर जॉन मैकॉले एंड जे प्रेस्पर एक्रीट ने, जो कहाँ के थे? यूएस के थे। ठीक है, इसकी जो स्पीड थी बेटा इनियाक की वो मार्क 1 जो था आपका, जो मार्क 1 कंप्यूटर था उससे 1000 टाइम फास्टर थी। दैट मीन्स 1000 गुना तेज चलते थे ये। इनके अंदर बेटा हमने 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया था, 70,000 रजिस्टर्स का यूज़ किया था। ये जो कंप्यूटर्स थे बेटा वो इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करते थे। जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती थी उसके हेल्प से क्या करते थे ये कंप्यूट करते थे। दैट मीन्स वर्क परफॉर्म करते थे। ठीक है, दीज कंप्यूटर फॉर्म द बेसिक फॉर द फर्स्ट जनरेशन। द डेवलपमेंट फ्रॉम हेयर वॉज क्विक एंड स्पेंड 5 जनरेशन्स। इसमें क्या बोला है बेटा कि ये जो आपका कंप्यूटर है इनियाक, इसे क्या माना जाता है? बेसिक्स माना जाता है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का। सेकेंड कंप्यूटर है बेटा यूनिवैक। यूनिवैक की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये मेन कंप्यूटर है बेटा फर्स्ट जनरेशन का। इसे डेवलप किया था रेमिंगटन रैन ने इन 1951 के अंदर। इसके अंदर कितनी वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था बेटा? 5200 वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था, जिनका साइज़ जो वैक्यूम ट्यूब्स थी उनका साइज़ कितना था बेटा? जो स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब, जो छोटे इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं आपके, उनके साइज़ का था। ठीक है, उसके बाद है बेटा आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है फर्स्ट जनरेशन की? तो सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स तो क्या है बेटा? टेक्नोलॉजी। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर हम किस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे? वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे। ओके, ये जो आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स होते थे इनका साइज़ क्या होता था बेटा? बहुत लार्ज होता था। और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी? ईच टास्क हैड स्पेसिफिक ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड अ प्रोग्राम। जो आपके जनरेशन 1 के कंप्यूटर्स थे बेटा ये किस पे काम करते थे? इंस्ट्रक्शंस पे काम करते थे, जिन्हें हम क्या बोलते थे? प्रोग्राम्स बोलते थे। ईच कंप्यूटर हैव ए स्पेसिफिक मशीन लैंग्वेज। हर एक कंप्यूटर बेटा किस पे काम करता था? मशीन लैंग्वेज पे काम करता था। मशीन लैंग्वेज बोल लो, दैट मीन्स बाइनरी लैंग्वेज भी बोल सकते हो आप। दैट मीन्स 0 और 1 की फॉर्म को क्या करते थे बेटा? ये ओनली अंडरस्टैंड करते थे। उसके बाद आई आपकी सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन का टाइम पीरियड 1959 से 1963 के बीच में। ठीक है, ये किस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे बेटा? ये यूज़ करते थे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स का। ये यूज़ करते थे बेटा ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का। ट्रांजिस्टर इज़ अ स्मॉल डिवाइस दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रिक सिग्नल अक्रॉस अ रजिस्टर। ट्रांजिस्टर्स क्या होते थे बेटा? स्मॉल डिवाइसेस होते थे जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को किस में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को कहाँ पहुँचाते थे? रजिस्टर्स तक पहुँचाते थे। इन्होंने किसको रिप्लेस किया बेटा? वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया, क्योंकि इनका साइज़ बेटा वैक्यूम ट्यूब से स्मॉल होता था। ये जो इनकी बेटा पावर कंजप्शन थी वो भी क्या थी? लेस थी। दैट मीन्स ये बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते थे और इनकी स्पीड भी क्या थी बेटा? फास्टर थी और साइज़ भी क्या था? स्मॉल था। ठीक है, हनीवेल 4000, PDB-8, IBM 7090, ये सारे किसके हैं बेटा? सेकेंड जनरेशन के एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंड जनरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी बेटा? यूज़ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। किसका यूज़ करते थे? ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करते थे जो वैक्यूम ट्यूब साइज़ में काफ़ी स्मॉल होते थे। फर्स्ट जनरेशन में हम बेटा मशीन लैंग्वेज का यूज़ करते थे। सेकेंड जनरेशन में हम किसका यूज़ करते थे? असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करते थे।
असेंबली लैंग्वेज बोल लो या फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक फोर्ट्रान, कोबोल, इन सब का यूज़ करते थे। इसके अंदर बेटा जो स्टोरेज मैकेनिज़्म था, जैसे कि स्टोरेज दैट मीन्स डाटा को स्टोर करने के लिए भी क्या यूज़ की गई थी टेक्नोलॉजीज लाइक डिस्क स्टोरेज, पेपर टेप्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी इसके सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर हम यूज़ करते थे। फिर आपकी थर्ड जनरेशन है 1964 से 1971 तक। ये बेटा इंटीग्रेटेड चिप्स या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ करते थे, जो किससे बनी होती थी बेटा, सिलिकॉन से बनी होती थी। ठीक है, सिलिकॉन क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर है आपका। इसको किसने बनाया था बेटा, जैक किल्बी ने बनाया था। जो आपकी सिलिकॉन चिप्स थी या फिर इंटीग्रेटेड चिप्स थी, से किसने बनाया था, जैक किल्बी ने बनाया था। ठीक है, जो आपकी इंटीग्रेटेड चिप्स थी बेटा, ये सिलिकॉन से बनी होती थी और जो इनका साइज़ कितना था, 1/8 इंच स्क्वायर एंड कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते थे इसके अंदर। कैरेक्टरिस्टिक्स में यही बताओगे बेटा कि किस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, आईसी टेक्नोलॉजी दैट मीन्स इंटीग्रेटेड चिप्स की टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाने लगा था बेटा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर। जो स्टोरेज मैकेनिज़्म था वो और ज़्यादा बेटर हो गया था इस जनरेशन के अंदर। नई नई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी डेवलप कर लिए गए थे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद फोर्थ जनरेशन आती है 1972 से 1984 के बीच में। ठीक है, ये किसका यूज़ करती है बेटा, जो आपकी VLSI टेक्नोलॉजी, VVLSI और ULSI दैट मीन्स वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। दैट मीन्स इनका साइज़ बेटा जो इंटीग्रेटेड चिप्स थी आपकी, उनसे भी क्या हो गया था, और ज़्यादा स्मॉल हो गया था। ठीक है, चिप्स यूज्ड VLSI and ULSI टेक्नोलॉजी ग्रेटली रिड्यूस्ड साइज एज कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन। इनका साइज़ जो प्रीवियस जनरेशन थी उससे भी क्या हो गया था, स्मॉल। साइज स्मॉल होने की वजह से कॉस्ट भी काफ़ी कम हो गई थी बेटा, स्पीड काफ़ी बढ़ गई थी, और ये क्या करते थे बेटा, डिफरेंट काइंड के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को सपोर्ट करते थे। उसके बाद लास्ट जनरेशन आती है आपकी फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन 1985 से आज तक चलती आ रही है आपकी। देखो बेटा, जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं आपके, उसमें क्या बात नोटिस की गई लोगों के थ्रू कि हम टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बट कंप्यूटर के अंदर अब भी एक कमी आ रही है, दैट इज़ कि वो ह्यूमन बींग्स की तरह अब भी नहीं सोच पा रहा है, ना रिस्पॉन्ड कर पा रहा है, वो टोटली डिपेंडेंट है ह्यूमन बींग्स के ऊपर। तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाए, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे। ठीक है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी यूज़ की गई, जिसके अकॉर्डिंग जो आपके ऐसी मशीन बनाई जाए जो ह्यूमन्स बीइंग की तरह सोच पाए एंड उनकी तरह ही डिसीजन ले पाए। ठीक है, तो दैट मीन्स फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर किसकी थी बेटा, सुपर कंप्यूटर्स को उन्होंने डेवलप किया। सुपर कंप्यूटर्स भी इस जनरेशन के अंदर डेवलप किए गए, जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती थी। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया ताकि ह्यूमन बीइंग्स की तरह क्या होता हो बेटा, थिंकिंग एबिलिटी भी डेवलप की जाए। emergence of super computer, support for आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सपर्ट सिस्टम, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, बायोमेट्रिक, बहुत सारी अलग अलग क्या आई बेटा टेक्नोलॉजीज फिफ्थ जनरेशन के अंदर आ गई आपकी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दैट मीन्स जो नॉर्मल कंप्यूटर्स नहीं कर पा रहे थे उनके से बढ़कर, उनसे आगे इनकी क्या की बेटा परफॉर्मेंस आई। स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा बेटर हो गई, ये आपकी नेटवर्किंग को सपोर्ट करता था, कनेक्टिविटी ज़्यादा लोगों तक बहुत ज़्यादा हुई इस जनरेशन के अंदर। ठीक है, तो ये सारे किसका था, आपका फिफ्थ जनरेशन का था। ओके, तो ये आपकी जनरेशन्स हैं, इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। ओके, थैंक यू।